विश्व में दो महाशक्तियों के आपसी विवाद, टकराट, मतभेद को हमने शीत युद्ध का नाम दिया। उसकी परिभाषाएं, अर्थ परिभाषाएं एवं कारण भी हमने देखे। अब देखते हैं कि केवल कारण ही नहीं, बहुत सारे कुछ घटनाएं, मुद्दे भी उसके लिए उत्तरदायी रहे हैं, जो धीरे धीरे उसको शीत युद्ध को प्रगति की ओर ले जाता है और उसका विस्तार होता गया। वो घटनाएं, वो मुद्दे कौन से हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। इसके प्रगति धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और विस्तारित होती गई। विभिन्न मुद्दे इन घटनाओं को गति देते रहे। सोवियत संघ एक निर्बल राष्ट्र था और इंग्लैंड और अमेरिका एक मजबूत शक्तिशाली राष्ट्र। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के विरुद्ध होना, मित्रता होना इनका मजबूरी थी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि दोनों ने कम्युनिस्ट को यानी कि साम्यवाद को कभी पसंद किया ही नहीं। अमेरिका ने सोवियत संघ के साथ जो व्यापार की शर्तें रखी, वो भी इस कारण कि वो उससे भयभीत था। इस भय के कारण उसने साम्यवादी सरकार सोवियत संघ को व्यापार के लिए कुछ शर्तों पर बाध्य किया। लेकिन बाद में 1933 में साम्यवादी सरकार को मान्यता देकर उसने कूटनीतिक संबंध यानी कि राजनीतिक संबंध भी स्थापित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति चर्चिल ने फुलटन भाषण में कहा कि साम्यवाद के प्रसार को सीमित रखने के लिए नैतिक अनैतिक उपायों को आधार बनाया जाए। तब संपूर्ण अमेरिका में सोवियत संघ विरुद्ध विस्फोटक भावना प्रबल होती गई। ट्रूमैन सिद्धांत 1947 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यह नीति घोषित की कि वह साम्यवाद के प्रसार को रोकेगा। जहां कहीं भी शांति भंग होती नजर आई तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका का संकट समझा जाएगा और उसे रोकने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। तो यूनान, टर्की और ईरान आदि देशों में साम्यवादी खेमे में जाने से रोकने हेतु उन्हें आर्थिक सहायता का निर्णय लिया। आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवाद के प्रसार को रोकना या सीमित करने की जो अमेरिका की जो नीति थी, वही ट्रूमैन सिद्धांत कहलाई। मार्शल योजना में ये कि अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने 1947 को इस बात पर बल दिया कि यदि इस समय तुरंत यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार का प्रयत्न न किया गया तो वह साम्यवादी हो जाएगा। परिणाम स्वरूप इस सुझाव से पश्चिमी यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण तथा इन देशों में व्याप्त बेकारी, भूखमरी, निर्धनता, साधनहीनता और अव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से मार्शल योजना शुरू की। इसकी मुख्य शर्त यह थी कि वे अपने देश की शासन व्यवस्था में साम्यवादियों को कोई स्थान नहीं देंगे। इस योजना ने अमेरिका की अवरोध की नीति को सफल बनाया। फिर है बर्लिन की नाकेबंदी। 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी करके शीत युद्ध को और बढ़ावा दे दिया। पश्चिम जर्मनी के बीच सभी रेल, सड़क, जलीय यातायात बंद कर दिया गया। इस समय अमेरिका ने कठोर रुख अपनाया और सोवियत संघ ने इस नाकेबंदी में सफलता प्राप्त की। कुछ और भी घटनाएं इसके लिए उत्तरदायी रही हैं, जैसे जर्मनी का विभाजन, कोरिया युद्ध, सैनिक गठबंधन, आणविक परीक्षण और अन्य। आइजनहोवर सिद्धांत। आइजनहोवर सिद्धांत से मतलब है कि 1957 में आइजनहोवर सिद्धांत की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि साम्यवादी गुलामी से घिरे जनता की स्वतंत्रता के संघर्ष में अमेरिका पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। फिर है अगला एक मुद्दा और है कि हॉटलाइन एग्रीमेंट। हॉटलाइन एग्रीमेंट का मतलब है कि वाशिंगटन और क्रेमलिन में टेलीफोन व रेडियो का सीधा संपर्क स्थापित करने का समझौता हुआ, उसे हॉटलाइन एग्रीमेंट कहा जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि मात्र कुछ ही कारक उत्तरदायी नहीं हैं, बहुत सारी घटनाएं, मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उतार चढ़ाव, ये सभी चीज़ें इन महाशक्तियों को और ज़्यादा शीत युद्ध की ओर बढ़ावा देने के लिए सहयोग दिया है। इस प्रकार अनेक मुद्दों के उत्तरदायी रहने का हम चर्चा की है।